भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? भगवान को प्रेम किया जाए और रोकर पुकारा जाए, प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। प्रेम और भाव से भगवान मिल सकते हैं हमें। भगवान के दो पूजा होती है, एक मानसिक पूजा और एक शारीरिक पूजा होता है। पहले मैंने मानसिक पूजा के बारे में मेरे बताया था। आज हम शारीरिक पूजा कैसे करनी चाहिए और शारीरिक पूजा क्या होता है, किस प्रकार करने से हमें भगवान के प्राप्त कर सकते हैं। हम भगवान हमारे ऊपर संतुष्ट होंगे, खुशी आनंद, हम इसी के पीछे भागते रहते हैं। पूरी दुनिया भागता रहता है इसी के पीछे। जो करना है वो नहीं करते हम। सभी के घर में लड्डू गोपाल है, किसके घर में लड्डू गोपाल नहीं है? ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल और जिसके घर में तुलसा जी नहीं होते हैं वो घर घर नहीं है। वो घर बोलते हैं शमशान की जैसा ही है उस घर। उस घर में पानी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप लोग सभी के पास घर में लड्डू गोपाल होना चाहिए। जिनके घर में नहीं है ला करके लड्डू गोपाल की जरूर सेवा करें। और घर घर में तुलसा जी होनी चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म में दो चीजें ये अति आवश्यकता है घर के अंदर। और हमें कैसे करनी चाहिए हमें शारीरिक पूजा? सबसे पहले हमें सुबह कितने बजे उठना चाहिए? कितने बजे उठते हैं आप लोग? 7 बजे, 8 बजे? हमें सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्य भगवान उठने से पहले हमें उठ जाना, बिस्तर से उठ जाना। सूर्य भगवान आने से पहले हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और हमें उठते ही क्या करना चाहिए? वहीं बिस्तर में हमें क्या करना चाहिए? हाथ का थोड़ा सा मंथन करना चाहिए हमें। ये हाथ में हमारे क्या है? हाथ में हमारे कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये जो हमारे हाथ है इसको थोड़ा मंथन करके, और हमारे जो इष्ट देव है, जो जिसकी इष्ट देव है, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, तो आप अपने इष्ट देव को आपके हाथों में ऐसे मानसिक उनका तस्वीर सोच करके देखना चाहिए। देख करके फिर इसे हाथ को हमारे चेहरे पे घुमाना चाहिए। इससे हमारे ठाकुर जी के आशीर्वाद मिलता है। इसे हाथ में हमारे भगवान विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती बसते हैं। सुबह सुबह बिस्तर में उठ करके आप ये करते हो, सुबह पहले भगवान के आशीर्वाद मिलता है आपको, और आपके दिन मंगलमय होता है, और आगे आपका समय, आपका आगे भाग्य उज्जवल की ओर जाता है। ये सभी को नित्य करना चाहिए हमें ध्यान करके। फिर उसके बाद आगे आप उठ करके बिस्तर से आप अपना नित्य कर्म की ओर जा सकते हैं। मुंह धो करके सबसे पहले 3 से 4 गिलास सुबह पानी पीना चाहिए खाली पेट में। बहुत फायदा करता है। और वो भी तांबे की लोटे में रखो। बासा पानी रात को तांबे की लोटे में भर के रखा करो। तांबे की लोटे की पानी आप 4 गिलास पानी सुबह सुबह पी लेते हैं, आपको इतना फायदा करता है जीवन में,
आप सोच नहीं सकते हैं। आप डॉक्टर से भी पूछ लेना इसकी फायदा। फिर ये पानी पीने के बाद आप अपना नित्य कर्म खत्म करके स्नान करना चाहिए। स्नान करके शुद्ध हो जाइए। फिर उसके बाद आप अपना धुले हुए वस्त्र, शुद्ध वस्त्र पहन करके आप अपने ठाकुर जी का सेवा करें, शारीरिक सेवा करें। ज्यादा समय नहीं लगता, रोज भी कर सकते हैं आप। जब हम पूजा पे जाते हैं, एक थाली ले लीजिए, थाली कोई सा भी ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए, कोई भी थाली ले लीजिए, ले करके उसमें स्टार बना दीजिए। स्टार बना करके तुलसी जी के पत्ते लगा करके लड्डू गोपाल जी को उसी थाली में बैठा दीजिए। बैठा करके आप निला दीजिए। किसमें निलाएंगे आप? दही, घी, शहद, सारे चीजें मिला करके निला दीजिए। वो चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं भी है, सादा जल में स्नान कर दीजिए अच्छी तरह से। जैसे आप अपने बच्चे को निला धुला करके आप कपड़ा पहना करके उसमें तैयार करते हैं, उसी प्रकार हमें लड्डू गोपाल को नीला धुला करके आप अपने साफ कपड़ा से पोंछ करके फिर अपना पोशाक और श्रृंगार करके बंसी पकड़ा करके गले में कंठी एकदम श्रृंगार जैसे आप करते हो, सारी चीजें नीला धुला करके आप ठाकुर जी को गद्दी पे बैठाओ। फिर बैठा करके ठाकुर जी को दर्पण का दर्शन जरूर करवाए। जैसे हम तैयार होते हैं, तैयार होकर के हम भी दर्पण देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा आज बढ़िया लग रहा हो कि नहीं। इसी प्रकार ठाकुर जी को दिखाओ दर्पण, ठाकुर जी को बोलो आप देखिए आप कैसे लग रहे हैं। सजाने के बाद ठाकुर जी के भोग लगाओ, ठाकुर जी का आरती करो। इस तरीका से जैसे हम छोटे बच्चे की हम सेवा करते हैं, जैसे छोटे बच्चे की हम लालन पालन करते हैं, इसी प्रकार लड्डू गोपाल को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बार त्योहार हर चीजें कोई भी आप घर में लाते हैं तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को अर्पित करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। अच्छे सीजन में कुछ भी हो, ना कि आप रोजाना ही मिश्री की भोग लगा के छोड़ दीजिए। कभी भी आप घर में कुछ भी चीज लाते हैं, पहले ठाकुर जी को भोग लगाइए, फिर उसके बाद आपका परिवार में जो भी है आप सभी फिर उसके बाद आप पाइए। हमेशा आपको ध्यान रख के नित्य ये शारीरिक पूजा करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लगता, ये कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा और बहुत लाभ होगा। जब हम स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, नित्य हमें सूर्य भगवान को भी जल चढ़ानी चाहिए। हमें ये चीजें भी जीवन में ध्यान रखना है। तो कई लोग पूछते हैं सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाएं? आप अपने घर में जो लाइट जलता है इसका बिजली बिल तो देते हैं ना। इसी तरीके से सूर्य भगवान रोज हमें प्रकाश देते हैं, इसी धरित्री पे हमारी अनाज उगता है। तो इतना तो हम कर सकते हैं जीवन में, एक लोटा जल तो अर्पित कर सकते हैं। भगवान की शुक्रिया दे रहे हैं, हम भगवान के धन्यवाद कर रहे हैं भगवान को एक लोटा जल अर्पित करके। इतना तो करना चाहिए। इससे हमें हमारे जीवन में नित्य कर्म हम करते हैं, हमारे जीवन में बहुत फायदा होता है सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से। नित्य हमें स्नान करके हमें रोज शारीरिक पूजा करनी चाहिए लड्डू गोपाल के, और हमें सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, तुलसी जी को जल अर्पित करनी चाहिए। ये नित्य 3 काम करने चाहिए। इस करके हमें घर से हमारे कार्य क्षेत्र में निकलना चाहिए। ये करते हैं आपके जीवन सुख शांति और आपके मार्ग खुल जाती है जीवन के अंदर। और जब आप भोग लगाते हो, ठाकुर जी की आरती करते हो, इसके बाद ठाकुर जी के पास प्रार्थना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? तुम्हें ब माता च पिता, तुम्हें ब बंधु च सखा, तुम्हें ब विद्या द्रविड़म, तुम्हें ब सर्वम मम देव देवा। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। आप ही मेरे माता और पिता हैं, आप ही मेरे सब कुछ सर्वस्व हैं। आप ही मुझे मार्गदर्शन करें, आप ही मुझे क्षमा करें। इसी प्रकार हम नित्य शारीरिक पूजा करके हम भगवान के चरणों में इसी प्रकार प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में जो भी कुछ आप
चाहते हैं, जो भी कुछ आपका अटका हुआ काम है, जो भी आप मन में और आपका जीवन में मंजिल को पाने के लिए आपके मन में इच्छाओं में है, वो आगे बढ़ने के लिए ठाकुर जी हमारे सहायता करते हैं। हमें सभी को करना चाहिए, और ये जो जो भक्त करते हैं सभी को ठाकुर जी के कृपा और भक्ति प्राप्ति होती है, सबको मिला है। और आप करेंगे, जो नहीं कर रहे हैं आप करेंगे, आपको अवश्य मिलेगा। आप एक बार करके देखें, लेकिन भक्ति भाव से होनी चाहिए, उनके ऊपर विश्वास होनी चाहिए। तो जैसे हम परिवार में हम किसी के लिए हमेशा सोचते हैं, करते हैं, इसी प्रकार हम ठाकुर जी के लिए करेंगे तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा और बड़ा आनंद मिलेगा, और आपका जीवन में खुशी और शांति सुकून मिलेगा। भक्ति भाव में जो सुख शांति है और किसी भी रास्ते में नहीं है, इसी जीवन में, इसी संसार में। तो हमें सभी को इसी प्रकार शारीरिक पूजा करनी चाहिए, ठाकुर जी को नित्य करनी चाहिए। कोई ज्यादा समय नहीं लगता, सभी काम होता है, और सभी काम जो भी हमारी होती है हम समय निकालते हैं, तो इसके लिए भी हम समय निकाल सकते हैं। सुबह का समय आप 7-8 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो ये सारे काम आपका उसी समय में सारे काम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आने वाले समय में आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद मिलेगा, इतना शांति और सुकून मिलने लगेगा, आप धन्य हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे उस प्रभु के ऊपर।